निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष ढंग से उस पर फैसला लेते हुए जो 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को मतदान, 8 अक्टूबर को मतगणना, ये जो निर्णय किया है इसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निर्वाचन आयोग को बधाई देता हूं। भाजपा की घबराहट की निशानी थी ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है और डेट चेंज हुई। चुनाव आयोग ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदल दी है। 90 सीटों पर चुनाव 1 अक्टूबर की जगह अब 5 अक्टूबर को होंगे। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। आयोग ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के भी नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित करने का ऐलान किया है। पहले दोनों राज्यों के नतीजे 4 अक्टूबर को आने वाले थे। हालांकि चुनाव तारीख बदलने पर हरियाणा में राजनीतिक दलों के बीच हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी ने जहां इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं कांग्रेस ने तारीख बदले जाने को बीजेपी की घबराहट बताया है। हरियाणा चुनाव की तारीख बदलने के पीछे चुनाव आयोग ने कहा है कि ये बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि विश्नोई समुदाय के लोग अशोज अमावस्या मनाते हैं, जो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी परंपरा का सम्मान करते हुए यह फैसला किया गया है। आयोग ने कहा है, राजस्थान की ऑल इंडिया बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमसे तारीख बदलने की मांग की थी। उनका कहना था कि कई पीढ़ियों से पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के कई परिवार गुरु जम्भेश्वर की याद में बीकानेर जिले में असोज महीने की अमावस्या के दौरान पैतृक गांव मुकाम में सालाना उत्सव में भाग लेते हैं। इस साल ये उत्सव 2 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस वजह से सिरसा, फतेहाबाद और हिसार के हजारों बिश्नोई परिवार मतदान के दिन राजस्थान की यात्रा करेंगे, जिससे वे 1 अक्टूबर को वोट नहीं डाल पाएंगे। वहीं हरियाणा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने भी चुनाव आयोग से चुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा था कि 28 और 29 सितंबर को शनिवार रविवार है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती की छुट्टी है। इतनी लंबी छुट्टियों में वोटर बाहर घूमने निकल जाएंगे, इससे वोटिंग कम हो सकती है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस मांग पर गौर किया और तारीख में बदलाव किया गया है। बड़ौली ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। दल के नाते लोकतंत्र को मजबूत करने की सोच लेके लोकतंत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग भागीदार रहें, इस सोच को लेके जो हमने अपने विचार को निर्वाचन आयोग को एक पत्र के माध्यम से जो अवगत करवाया और निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष ढंग से उस पर फैसला लेते हुए जो 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को मतदान, 8 अक्टूबर को मतगणना, ये जो निर्णय किया है इसका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निर्वाचन आयोग को बधाई देता हूं। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा और मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ेगी, ये मैं 100% मान के चलता हूं। सर, जिस प्रकार से विधायक भारत भूषण कांग्रेस का है, तो वही चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर कैसे देखते हैं? चुनाव आयोग निष्पक्ष रहता है? चुनाव आयोग हमेशा हमारे देश के अंदर जितनी भी कानूनी सिस्टम है वो निष्पक्ष ढंग से सभी हमारी आयोग, सभी हमारी जांच एजेंसियां वो निष्पक्ष ढंग से काम करती हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक रिवाज बना लिया है कि प्रत्येक इस प्रकार की एजेंसी के ऊपर जो निष्पक्ष भाव से काम करती है उस पर इस प्रकार का आरोप लगाने का एक उन्होंने मन बना के हर बात में आरोप लगाना, ये उनकी फितरत हो गई है, आदत बन गई है। मैं निवेदन करता हूं कांग्रेस पार्टी के लोग भी अपनी सोच को बदलें और 4 दिन का जो समय बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी को भी जनता के बीच में रह के अपनी बात रखने का मौका उनको भी मिलेगा, सभी दलों को मिलेगा। कोई अकेले भारतीय जनता पार्टी को इसका वोट मांगने का मौका नहीं मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की वोट 5 को डलेंगे और कांग्रेस की वोट 1 तारीख को डलेंगे। इस प्रकार का ये फैसला नहीं है। वहीं चुनाव की तारीख बदलने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी घबराहट में तारीख बदलने की मांग कर रही थी। बात यह है कि भाजपा कोशिश कर रही थी, वो घबराई हुई है, डेट चेंज मांग रहे थे। हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आगे किया है, अच्छी बात है, हमें भी और समय, लोगों को भी और समय मिल जाएगा। लेकिन भाजपा की घबराहट की निशानी थी ये जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है
और डेट चेंज हुई। तो 4 दिन के लिए डेट चेंज कर दी कि इसके पीछे आप क्या मंशा जानते हैं? अब इनका जो भी है, घबराए हुए हैं और ये सोचते हैं कि एक एक दिन में कुछ क्या करेंगे, लेकिन आपने देखा इनके जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह की इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं, जो ये एडवर्टाइजमेंट निकाल रहे हैं, तो उसमें कोशिश है, इनका केवल प्रयास है। लेकिन जब लोगों में आप जनाधार खो बैठते हैं तो फिर इस तरह की चीजें आखिर में आप कितना ही कुछ करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैडम, जिस प्रकार से ये इलेक्शन आ रहा है, अभी तक सीटों की घोषणा नहीं हुई, कब तक होने की उम्मीद है कांग्रेस की तरफ से? हमारा तो प्रोसेस जारी है और जैसे ही स्क्रीनिंग कमेटी अपनी राय देगी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को और उनकी मीटिंग होगी तो टिकटों का वितरण शुरू हो जाएगा। हालांकि हाल तक हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी ने भी इसे हार से बचने का बीजेपी का हथकंडा बताया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं, मगर ये चीज साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने के इस तरह के हथकंडे अपना रही है। और तारीख बदलने से क्या होगा, जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है। और 4 दिन हमें तो फायदा है, कैंपेन के और मिलेंगे और एग्रेसिवली कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और इस रण को जीतेंगे। हरियाणा के अंदर चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं, किस पार्टी के साथ मान लेंगे बीजेपी मुकाबला करेगी? देखिए, आज के दिन त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं और मेरा ये मानना है कि नॉमिनेशंस 12 तक है, 12 तक बहुत कुछ तय हो जाएगा और प्रदेश की आवाम किस ओर करवट लेगी और कौन जीतेगा ये तो वोटर्स बताएंगे, मगर जनता ने एक मन बना लिया कि हरियाणा प्रदेश को बीजेपी मुक्त करना है। सर, जैसे कि बड़ी पार्टियां हैं, अभी तक उनकी लिस्ट जारी नहीं हो पा रही है, अभी तो नॉमिनेशन 5 से है, इतनी जल्दी क्या है? मैं तो ये मानता हूं कि उम्मीदवार अच्छे आएंगे। हमारा गठबंधन युवाओं को, महिलाओं को पूरी ताकत देकर सशक्त बनाकर मैदान में उतारे। अच्छे मार्जिन से उचाना जीतेंगे, पहले जितना मार्जिन भी आ सकता है। और मैंने तो पिछले 10 साल में 4 चुनाव लड़े और हमेशा उचाना ने वो ताकत मेरे को दी है जिसने राजनीतिक तौर पर मजबूती से आगे बढ़ने का रास्ता। INLD महासचिव अभय सिंह चौटाला ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान की तारीख को आगे बढ़ाने की बीजेपी की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने तारीख बदले जाने पर चुनाव आयोग को धन्यवाद दिया है। मैं इलेक्शन कमीशन का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि ये वीकेंड जो था ये लॉन्ग वीकेंड था, इसमें 5 छुट्टियां थी और अगर इसमें चुनाव होता तो बहुत से लोग ऐसे थे जो इस लॉन्ग वीकेंड के अंदर बाहर चले जाते हैं। उससे 10, 12, 15% तक मतदाता वोट से वंचित हो जाता। अब 5 दिन की छुट्टियां बिता करके बिल्कुल फ्रेश होकर के मतदाता वापस आएगा और भाजपा और कांग्रेस दोनों की तसल्ली करा देगा। चुनाव तारीख बदलने को लेकर आम आदमी पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। आगे बढ़वा ले या जो भी करवा ले, लेकिन बीजेपी तो इस बार हारेगी। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का काउंटडाउन देश में शुरू हो चुका है और बीजेपी अब आने वाला हर चुनाव हारेगी, बहुत बुरी तरह से हारेगी। जनता नकारना शुरू कर चुकी है बीजेपी को। हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए चुनावी मैदान में उतरी सत्तारूढ़ बीजेपी की राह इस बार आसान नहीं दिख रही। बीजेपी को केंद्र में अपनी सरकार होने का फायदा मिलने की उम्मीद है, लेकिन 10 वर्ष की सत्ता विरोधी लहर का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी बदले जाने के पीछे बीजेपी की यही रणनीति थी कि सत्ता विरोधी लहर को कुछ हद तक कम किया जा सके। इस वजह से नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा बदलकर मनोहर लाल के स्थान पर नायब सिंह सैनी को बागडोर सौंपी थी। हालांकि कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस काफी उत्साह में है और कांग्रेस का दावा है कि इस बार वह सत्ता में लौटेगी। ऐसे में मुख्य मुकाबला इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही होने जा रहा है।